हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का खजाना है। हमारे देश का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, जहाँ अलग अलग कालखंड में कई शासकों ने यहाँ अपना शासन किया है। हर शासन की अपनी एक अलग ही पहचान रही है। हर शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, जो आज भी मौजूद हैं अपने इतिहास की गाथा को गाने के लिए। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में कई शासकों ने शासन किया है। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है जबलपुर, जहां गोंडवाना शासन काल से अंग्रेजों तक हर काल के निर्माण और प्राकृतिक स्थल अपनी कहानी बताते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित भारतीय धरोहर की दास्तां को सुनाने के लिए। भेड़ाघाट भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 64 योगिनी मंदिर इसके समीप ही स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, नौका विहार भेड़ाघाट के निकट स्थित एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश के लाखों सैलानी इसकी खूबसूरती के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की ऊंची चट्टानें भेड़ाघाट की खासियत हैं, जो भारतीय धरोहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भेड़ाघाट के पास ही एक पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर, जो कलचुरी शासन का प्रमाण देती है। कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया यह भव्य मंदिर, जहां 64 योगिनी अर्थात 64 देवियों की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मंदिर का निर्माण नर्मदा नदी के तट पर कराया गया, जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। मदन महल किले का निर्माण गौड़ शासक राजा मदन शाह द्वारा कराया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी पर बनवाया गया था। इस इमारत द्वारा गौड़ साम्राज्य की सेना अपने क्षेत्र में आने वाले दुश्मनों पर नजर रखती थी। यहाँ के प्रांगण में किले की चौकी के साथ ही कई कक्षों का निर्माण किया गया, जो आज खंडरों के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ का मुख्य किला आज भी गोंडवाना साम्राज्य की गाथा को बयां करती है। कुदरत की बेमिसाल कारीगरी कहें या फिर दो शिलाओं का अद्भुत संतुलन, बैलेंसिंग रॉक पर सबकी नजर ठहर जाती है। दुनिया भर के पर्यटक उसे देखने खींचे चले आते हैं। जिस 5 करोड़ साल पुरानी शिला को अब तक भूकंप के झटके भी हिला नहीं सके, बैलेंसिंग रॉक प्रकृति का अद्भुत नमूना है, जो मदन महल किले के समीप ही स्थित है। इसका निर्माण ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ। बैलेंसिंग रॉक का संरक्षण भी राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 1919 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तब सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जीत के बाद शहर में विजय स्मारक के तौर पर घंटाघर का निर्माण करवाया। घंटाघर के निर्माण का पहला नींव का पत्थर तत्कालीन चीफ कमिश्नर बेंजामिन रॉबर्टसन द्वारा लगाया गया। घंटाघर में लगी घड़ी का उपयोग सार्वजनिक घड़ी के तौर पर किया जाता था। घंटाघर या क्लॉक टावर ब्रिटिश स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें तीसरे तल पर चारों ओर बड़े आकार की घड़ियां लगी हुई हैं, जो आज भारतीय धरोहरों में गिना जाता है। जबलपुर नगर पालिक निगम भवन का निर्माण वर्ष 1927 में कराया गया, जिसकी लागत उस समय 90,000 रुपए थी। इस भवन के निर्माण के पूर्व स्थानीय स्वशासन का कार्य शहर के बीचों बीच स्थित गांधी भवन, जो टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है, इस भवन से संचालित होता रहा। इस भवन का निर्माण राजा गोकुल दास द्वारा
महज 30,000 रुपए में कराया गया था, जो देश के कई राष्ट्रीय आंदोलनों की गवाही देता है। जहां देश में 1923 में देश की आजादी के लिए शुरू हुए झंडा आंदोलन की शुरुआत जबलपुर के टाउन हॉल से हुई, जहां पहली बार देश का तिरंगा झंडा लहराया गया। बाद में अंग्रेजों द्वारा टाउन हॉल से स्थानांतरित कर स्थानीय स्वशासन का कार्य नवीन नगर निगम भवन से संचालित किया, जो वर्तमान में जबलपुर का नगर पालिक निगम बनकर इतिहास के पन्नों तक लेकर जाता है। देश की आजादी के संघर्ष की गवाही बनी गांधी भवन और नगर पालिक निगम भवन राष्ट्रीय धरोहरों में अपना अलग स्थान रखती है। देश की आजादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन सत्र का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। इस अधिवेशन की याद में जबलपुर में कमानिया गेट बनवाया गया। कमानिया गेट बाजार उस समय शहर की जीवन रेखा थी। वर्तमान में कमानिया गेट के पास आभूषण बाजार भी है, जिसे सराफा बाजार के नाम से भी जाना जाता है, जो जबलपुर की पहचान बन चुका है। कमानिया गेट भारतीय धरोहरों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जबलपुर में स्थित भारतीय धरोहरों की यात्रा बहुत ही लंबी है, जो प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक फैली हुई है। यह हमारी यात्रा का विश्राम मात्र है, जहां इतिहास में हुई घटनाओं के परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रीय धरोहर जबलपुर को दिए, जिसमें हर काल की अपनी अलग और महत्वपूर्ण गाथा है। गौड़ साम्राज्य से लेकर अंग्रेजी शासन तक हुए राजनीतिक परिवर्तनों के कारण यहाँ का इतिहास समृद्धशाली बन पड़ा। जबलपुर में स्थित भारतीय धरोहरों में से एक जीवनदायिनी मां नर्मदा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग अपनी आस्था लेकर मां नर्मदा के दर्शन करते हैं। यही ऋषि जाबाली की धरती का संस्कार है, जिससे जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है।